मित्रों, इस वीडियो में जानेंगे कि रावण सीता माँ का हरण करके उन्हें अपने महल में क्यों नहीं रखा, अशोक वाटिका में क्यों रखा। तो प्रसंग बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। तो जय सीताराम मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। यदि आपने कथामृत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, रावण में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो जगत जननी माँ सीता का हरण कर सके। सीता हरण भी सीता की इच्छा से ही हुआ था। अब सवाल यह है कि यदि माँ सीता ने खुद अपना हरण करवा ही लिया तो फिर रावण उन्हें अपने महल क्यों नहीं ले गया। इस पर विचार करना जरूरी हो जाता है। तो मित्रों, रावण सीता को अपने महल इसलिए नहीं ले गया था क्योंकि रावण की सीता के प्रति बुद्धि मात्रवत थी। महल में रखने पर पुरजन व परिजन तथा रानियां अनायास ही रावण पर सीता को लेकर संदेह करती और कलंक लगाती। दूसरे, मंदोदरी श्री राम की शक्ति से परिचित थी, इसलिए वह सीता को महल में रखने पर आपत्ति करती। तीसरे, राम के वियोग व शोक से सीता अशोक वाटिका में शोक रहित रहेंगी, यह विचार कर परम रमणीय स्थल होने के कारण भी सीता को रावण ने अशोक वाटिका में रखा। मानस के अनुसार रावण सीता को सीधे अशोक वाटिका ले गया था, परंतु वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण सीता जी को पहले अपने अंतःपुरी में ले गया था। अध्यात्म रामायण में भी यही उल्लेख है कि रावण सीता जी को अपने अंतःपुर के एकांत में स्थित अशोक वन में ले जाकर रखा था। स्वांतःपुरे रहस्यताम शोक विपिनेक्षिपत राक्षसी भय परिवृताम मातृबुद्धयान पाल्यत। अर्थात लंका पहुंचकर रावण ने सीता जी को अपने अंतःपुर के एकांत में अशोक वन में रखा और राक्षसियों से घिरे हुए रखकर मातृबुद्धि से उनकी रक्षा करने लगा। अर्थात रावण की अशोक वाटिका रावण के अंतःपुर के किसी कोने में एकांत में स्थित थी, ऐसा उस श्लोक से प्रतीत होता है। इस प्रकार रावण मां जानकी को पंचवटी से हरण करके लाया और उन्हें अशोक वाटिका में राक्षसियों के पहरे में रखा। सीता मां को अशोक वाटिका में रखकर रावण अपने महल में राम के बाण से मरने की इच्छा लेकर गया, ऐसा प्रमाण पद्मपुराण के उत्तरखंड में भी प्राप्त होता है। कुल मिलाकर वास्तविकता यही थी कि अशोक वन रावण के अंतःपुर में ही किसी तरफ एकांत में स्थित था। रावण सीता जी को अपने घर अर्थात अपने शयन कक्ष अथवा अपने महल में नहीं ले गया, वरन अपने अंतःपुर यानी लंका के अंदर ही स्थित अशोक वन में ले गया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार वह पहले अंतःपुर को ले गया था। उसमें उल्लेख है, वह इसलिए है कि वह हरण स्थल अर्थात पंचवटी से सीधे अशोक वन नहीं गया, वरन वह अपनी अंतःपुरी यानी लंका नगरी के मध्य से होता हुआ फिर अशोक वन में पहुंचा। यदि सीधे पंचवटी से अशोक वन को जाता तो वाल्मीकि रामायण में अंतःपुर का उल्लेख नहीं होता। इस तरह से इस भ्रम का निराकरण स्वतः इन ग्रंथों के आधार पर हो जाता है। एक बात और बताता चलूं कि यदि सीता जी चाहती तो रावण को अपने शाप से भस्म कर सकती थीं, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। वाल्मीकि रामायण में तो सीता जी ने रावण से ही कहा कि मैं तुझे भस्म कर सकती थी, परंतु रामाज्ञा नहीं होने से मैं ऐसा नहीं कर सकती। उल्लेखनीय है कि जानकी जी रावण को भस्म करती भी क्यों। संपूर्ण लीला तो राघव व सीता जी के बीच में हुई योजना के क्रम में ही हो रही थी। राक्षसों का विनाश करवाकर पृथ्वी को भार मुक्त जो करना था। अपने भक्तों के लिए शक्ति स्वरूपा भगवती सीता व शक्तिमान श्री राम दोनों ने नर लीला करके पृथ्वी को राक्षसों के पाप व अत्याचार से मुक्त कराया। तो मित्रों, यह वीडियो यहीं तक। यदि जानकारी पसंद आई हो तो कथामृत को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी को राम राम।